हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सर्कल्स। इसके मैं कुछ आपके सामने पीवाईक्यूज लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दिस बोर्ड के लिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट टू अ सर्कल। पी ए एंड पी बी यानी कि पी ए की वैल्यू पी बी की वैल्यू के इक्वल होगी। क्यों? प्रॉपर्टी होती है हमारी सर्कल की टेंजेंट की कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स गिरती है सर्कल पे वो आपकी इक्वल होती है। तो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था बच्चों, गिवन में हमारा आ जाएगा पी ए इज इक्वल्स टू पी बी विच सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी क्यू, यानी कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी और एंगल्स भी कितने के होंगे? 60 के होंगे। ट्राइंगल ए बी क्यू इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, गिवन का पार्ट हो गया। एंगल पी ए बी की वैल्यू 60 दे रखी है। अगर पी ए बी 60 है तो पी बी पी ए बी ओके, तो पी बी ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, साइड्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल सकते हैं। तो एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 60 है, तो ये एंगल जो होगा पी बी ए बी इक्वल हो जाएगा। इसको हमने गिवन का ही पार्ट बना लिया। अब आ जाता है हमारा टू प्रूफ। क्या हमें इसमें प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? एज शोन इन द फिगर प्रूव दैट क्यूपी, जो क्यूपी है बाइसेक्ट्स ए बी एट राइट एंगल्स, यानी कि क्यूपी ने ए बी को बाइसेक्ट किया, यानी कि ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ये हमें प्रूव करना है। और एंगल ए एम पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने गिवन टू प्रूफ इसका लिख लिया है, फिगर इसका बना हुआ मिला है। प्रूफ पे आते हैं। देखो, अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें पी ए क्यू और पी बी क्यू, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, पूरा एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, पी ए इक्वल्स टू पी बी, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू, और थर्ड चीज हमारी हो जाएगी बच्चों ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू। इसका रीजन पता है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है सर्कल पे वो क्या होती है? इक्वल होती है। इसका रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया बच्चों कि हमें ये गिवन था 60 डिग्री, दोनों साइड बराबर है, तो ये भी 60 हो गया। ये राइट आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सारे एंगल्स कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। तो 60 60 60, ठीक है। तो 60 प्लस 60 120, 120 इक्वल हो जाएगा। ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक, अच्छा, ट्राइंगल हमारे बच्चों हो गए कॉन्ग्रुएंट। पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू, प्रॉपर्टी आ गई आपकी SAS रूल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके, तो एंगल्स इसमें हम दो ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, APM, एंगल APM इज इक्वल्स टू एंगल BPM बाई CPCT, congruent parts of corresponding triangles। ठीक है, CPCT।
जब ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने सीपीसीटी ले लिया, अब हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं बच्चों सेकंड फेज में। ये दोनों का नाम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PBM। तीन चीजें इसमें क्या हो जाएंगी बच्चों, अगेन PA इज इक्वल्स टू PB, रीजन पता है आपको, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। एंगल APM इज इक्वल्स टू एंगल BPM, एवर प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया है। और MP इज इक्वल्स टू PM हमारा बच्चों क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, तो अगेन ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS प्रॉपर्टी या रूल। ठीक, यहां से हमारा हम आई थिंक पहुंच चुके हैं अब AM इज इक्वल्स टू MB Q CPCT। कुछ बच्चे इसको बोलते हैं चाय पियो कप तोड़ो। ठीक, जैसे चाहो वैसे याद करो। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक, अब देखो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल AMP प्लस एंगल BMP विल इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन लिख दोगे लीनियर पे। एक काम और करना ना, यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर लेना CPCT से। एंगल AMP इज इक्वल्स टू एंगल BMP बाई CPCT। ठीक है, इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों x, तो ये x प्लस एक्स 2x 180 हो जाएगा और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। हेंस यहां से हमारा प्रूव हो जाएगा एंगल AMP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया? एक बार समराइज फिर से देख लेते हैं। हमें ये फिगर दे रखा था PA इक्वल्स टू PB था और ABQ इक्वल ट्राइंगल था। हमें इसकी वैल्यू 60 दे रखी थी, जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी 60 ये भी 60 हो जाएगा। ये इक्वल ट्राइंगल है इसलिए ये 60 और ये 60 हो जाएगा। हमने ट्राइंगल कंसीडर कर लिए PAQ PBQ। PA PB के बराबर है, ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट गिर रही है वो इक्वल होती है, और AQ BQ के बराबर है Q साइड्स ऑफ इक्वल ट्राइंगल। ये 120 120 दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, उससे एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर ले लिया। फिर इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया बाई SAS। ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है। ठीक, यहीं से हमारा काम खत्म हो गया। AM और BM बराबर हो गया और इन दोनों एंगल का सम 180 ले लिया, इन दोनों एंगल्स को इक्वल ले लिया, तो प्रूव हो गया 90 डिग्री। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर, हमें इसमें फिगर गिवन है PA एंड PB आर टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, a chord BC is drawn parallel to the tangent PA। ये जो BC है वो PA के पैरेलल है। ठीक है, तो गिवन बच्चों आ जाएगा यहाँ पे PA और PB आपकी इक्वल भी हो जाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टेंजेंट है। PA इक्वल्स टू PB लिख लेते हैं, एंगल P इज इक्वल्स टू 40 डिग्री लिख लेते हैं, और थर्ड चीज गिवन है कि BC पैरेलल है PA के। तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया है ना। और हमें AB इक्वल्स टू AC भी दे रखा है, AB इज इक्वल्स टू AC भी दे रखा है। बहुत ही अच्छी बात है, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया देखते ही। ठीक, हमें निकालना है, क्या क्या निकालना है हमें, ABC ओके, BCA ओके, BAC ओके। इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स बेसिकली हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे जब गिवन आता है बच्चों तो अब आता है टू फाइंड। ध्यान रखना,
जब प्रूफ करना होता है तो आता है टू प्रूव, और अब आएगा टू फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए एंड एंगल बी ए सी। प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है बोर्ड में। जब टू फाइंड लिखेंगे बच्चों तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और जब हम टू प्रूफ लिखते हैं बच्चों तो लिखते हैं हम लोग प्रूफ। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, पी ए और पी बी बराबर है हमारे, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे हमारे, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल पी ए बी x प्लस एक्स टू एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका 2x आ जाएगा 140 और x आ जाएगा 70 डिग्री। x आ गया आपका 70 डिग्री। BC पैरेलल है PA के, तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। देखो बच्चों, सिंस क्या लिख देंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, सिंस PA is since PA is parallel to BC, therefore क्या हो जाएगा, एंगल CBA is equals to एंगल PAB is equals to 70 डिग्री। ठीक है ये जेड बना रहा है ना बच्चों, जेड, जब जेड बनाता है तो एंगल्स कैसे हो जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। ठीक, अब ये दोनों साइड में इक्वल दे रखी हैं बच्चों, अगेन तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लिख देंगे सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हमारा दूसरे की वैल्यू भी आ गई है यहाँ पे, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। दो एंगल 70 के हो गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल हमारा 40 का आ जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के दिस ए सी एंगल प्लस बी एंगल प्लस ए एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 70 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए आ जाएगा आपका 40 डिग्री। 70 से 70 हो गया 140, 140 में से 180 गया तो आ जाएगा 40। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा सा इसमें हमें गिवन को ध्यान देना था। एक बार फिगर से फिर इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से बस फिगर को देखो, इसमें प्रेजेंटेशन आप लोग कर लोगे। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जब ये 40 है दोनों साइड्स इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट गिरती है वो सर्कल पे इक्वल होती है। तो ये 40 है तो ये भी 70 हो जाएगा और ये भी 70 हो जाएगा। जब ये दो लाइन पैरेलल है तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। अगेन हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ए बी और ए सी बराबर दे रखी है, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। जब ये 70 है तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर आ गया बी का 70, सी का भी 70 और ए का आपका 40। क्लियर, लिखने का पैटर्न आप लोगों को पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। मैंने फिगर इसमें बना दिया है पहले से। ABC आर साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ABC आर साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल 90 डिग्री पे, वेयर C इज द हाइपोटेनस, C आपकी हाइपोटेनस रखी है। अ सर्किल ऑफ रेडियस R, इसकी रेडियस जो है बच्चों R है, ये वैल्यू जो है वो R है, ये O है। अ सर्किल ऑफ रेडियस R टचेस द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, प्रूव दैट जो R की वैल्यू है वो आपकी ये हो जाए। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया और हमने इसके सेंटर से टेंजेंट, मतलब हमने इस तरह सेंटर से बनाया कि ये सेंटर से पास होके गई और 90 डिग्री पे गिर गई, सेंटर से पास होके गई 90 डिग्री पे गिर गई। ठीक है, आर की वैल्यू ए प्लस बी
माइनस सी हमें प्रूव करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ट्रिकी क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। अगर ये बच्चे ने पहले नहीं करा होगा तो ये थोड़ा उसको टाइम लगेगा करने में। आओ बच्चों पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। राइट ट्राइंगल है तो इसका बेस हो जाएगा ए इंटू हाइट हो जाएगी बी, तो एरिया आ गया आपका ए बी अपॉन 2। यहाँ पे एरिया निकालने का फॉर्मूला एक और भी हो जाएगा, देखो बच्चे ये हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। ऐसे ही इस ट्राइंगल में ये हाइट हो जाएगी ओसी और बेस बीसी। इस ट्राइंगल में एओसी में हाइट हो जाएगी ओबी, बेस हो जाएगा एसी। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी हो गया बीओसी, फिर बीओसी हो गया तो सीओए, सीओए, ठीक। अगर हम निकालें तो एओबी के लिए हाफ इंटू बेस हो जाएगा बच्चों आपका एबी, और हाइट हो जाएगी बच्चों, इसको नाम दे देते हैं एबी पे पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो ए बी इंटू ओपी, ठीक है, प्लस हाफ बी ओ सी को बी सी इंटू ओ क्यू, और सी ओ ए को हाफ बेस हो जाएगा ए सी इंटू ओ आर। देखो आगे क्या करेंगे। ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है ए, और ओपी मतलब रेडियस, हाफ 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 कॉमन ले लेते हैं तीनों में से। ए बी मतलब ए, इसकी वैल्यू है, और ओपी मतलब रेडियस आर, प्लस बी सी इंटू आर प्लस बी इंटू आर भी कौन लेते हैं तो ये हो जाएगा आर अपॉन 2 ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों जो फर्स्ट वाला है वो भी एरिया है, ट्राइंगल आपका ट्राइंगल जो है वो कैसा है, राइट ट्राइंगल है, और जो सेकंड वाला है वो भी एरिया का मेथड है। हमने ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया और वो भी हमारा है, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों हम इसको इक्वेट कर देंगे, यानी कि ए बी अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन 2 और ए प्लस बी प्लस सी। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए बी के अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। अब आर की वैल्यू तो ऐसी है कुछ, तो अब यहाँ ट्रिक ये ध्यान रखनी है, हम इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। यहीं से खेला शुरू होता है, अभी तक तो बच्चों वाला खेल था, ए प्लस बी सी सी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी ब्रैकेट ऊपर वाला ऐसे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, नीचे वाला रहेगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, नीचे वाले को हम और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। अब सुनो, ए बी सी साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल थी, जब राइट ट्राइंगल की साइड्स थी तो इनमें रिलेशन क्या होगा, पाइथागोरस वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस रिलेशन का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ए प्लस बी की डाल देंगे सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को इस सी स्क्वायर से काट देंगे, तो ये बच जाएगा 2 ऑफ ए बी। ये मैंने डिनोमिनेटर पार्ट सॉल्व कर लिया, तो इसको फिर नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ए बी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। थिंक जो प्रूफ करना था वो हमारा बच गया है, क्या बच गया है, आर इधर चल रहा था हमारा
और ये आ गया a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि टीचर ने हमें नहीं पढ़ाया है कॉन्सेप्ट या नहीं पढ़ाया आपने, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम इस ट्राइंगल को बना लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हाफ बेस इनटू हाइट से, क्योंकि राइट ट्राइंगल है। फिर हम ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करने उसकी वैल्यूज डाल देंगे और फिर यहाँ से इक्वेट कर लेंगे ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे। यहाँ पे जो है एक स्टार बना लो बच्चों कि हमें ये जो टर्म है a प्लस बी माइनस सी से ऊपर से डिवाइड करना है, नीचे फॉर्मूला आएगा। बाकी एक स्टार यहाँ बना सकते हो आप लोग कि ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर डालनी पड़ेगी, सी स्क्वायर कट जाएगा, फिर देन ए बी कट जाएगा, दिस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द स्टार क्वेश्चन ऑफ स्टार ट्यूटोरियल्स। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बिना देरी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें डायग्राम गिवन नहीं था हमें फिगर में, बट हमने पहले से बना के रखा है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अ सर्किल इज टचिंग द साइड्स BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। हमारा ट्राइंगल AB था, एक सर्किल BC साइड को टच कर रहा था एट P पे टच कर रहा था, एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस टू Q एंड R रेस्पेक्टिवली। हमने AB को Q पे और AC को R पे जब बढ़ाया तो भी ये ट्राइंगल जो है टच कर रहा था। हमें प्रूव करना है AQ जो है वो हाफ है पेरीमीटर ऑफ ABC का। अरे वाह, वेरी गुड। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। AB को AB रहने दो, क्या BC को हम लोग BP प्लस PC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा के BP प्लस PC CA। अब बच्चों हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सर्किल की कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, यानी कि BP की जो वैल्यू होगी, यहाँ साइड में लिख सकते हैं, वो BQ के बराबर होगी, और जो PC की वैल्यू होगी वो आपकी CR के बराबर होगी। चलो BQ डाल देते हैं, PC की जगह CR डाल देते हैं, तो AB प्लस BQ और PC की जगह CR प्लस AC। आई थिंक क्वेश्चन खत्म होने वाला है हमारा। AB और BQ हमारा हो जाएगा AQ, हाँ या ना, फिगर से देखो। CR AC हमारा हो जाएगा AR। अच्छा, अगेन AQ और AR इक्वल होंगे, क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सर्किल पे इक्वल होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रूव करना है ना AQ, तो ट्वाइस ऑफ AQ लिख सकते हैं। AR की वैल्यू AQ के बराबर हो जाएगी। इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा क्यों, इसका रीजन लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों किया। इधर पेरीमीटर चल रहा था आपका, प्रूव हो गया। AQ इज इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत ही प्यारा सुलझाऊ क्वेश्चन है ये आपका, और ये आपका एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कहां से शुरू करा हमने? पेरीमीटर से शुरू करा, वैल्यूज को हमने पुटअप कर दिया। सर्किल की सिंपल प्रॉपर्टीज दोनों लग रही हैं, दोनों क्या एक ही प्रॉपर्टी लग रही है कि ये टेंजेंट जो होती है सर्किल पे, जो टेंजेंट गिरती है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, उसकी जो वैल्यू होती है वो बच्चों क्या होती है? इक्वल होती है। चलो तो यहाँ पे हमारी BQ BP के बराबर हो गई, CR PC के बराबर हो गई, और AQ पूरी AR के बराबर हो गई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहेगा क्या, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। इफ XY एंड PQ आर टू पैरेलल टेंजेंट, हमें इसमें फिगर नहीं दे रखा, हमने बना लिया है XY और PQ दो पैरेलल टेंजेंट है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है,
टू अ सर्किल विद सेंटर ओ हमें दे रखा है सर्किल का, एंड टेंजेंट ए बी दूसरी टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, यानी कि सी पे ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स वाई को ये ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव डेट हमें इसकी वैल्यू 90 डिग्री प्रूव करनी है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में बोर्ड के, अगेन आ सकता है ये क्वेश्चन। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करा, ओ पॉइंट से हमने एक टेंजेंट खींच ली, टेंजेंट क्या सॉरी डायमीटर हो गया ये आपका, एक तरीके से इसका नाम देते हैं, पी क्यू एक्स वाई सब यूज हो गया, तो सी डी ई लिख लेते हैं इसको डी ई, ठीक है। डी ई हमने क्या करा, एक डायमीटर को हमने ज्वाइन कर लिया, हमें ओ तो दे रखा था ए ओ बी, ठीक है ओके। अब क्या करें, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉमन कर देते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉमन कर देते हैं, आई थिंक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, फर्स्ट थिंग ए डी ए सी बराबर होंगे एक्सटर्नल पॉइंट वाला, डी ओ ओ सी बराबर होंगे, बताओ कैसे है, रेडियस ऑफ द सर्किल, और ये आपकी कॉमन हो जाएगी, लिख देते हैं AD is equals to AC, DO is equals to CO और AO is equals to OA। इसका रीजन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आर इक्वल रेडियाई ऑफ अ सर्किल, और ये कॉमन आपका, ठीक। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई ट्रिपल एस, ठीक है, यानी कि हमारा ये 1 ले लें, अगर इसको अगर 2 ले लें तो वो हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। नाम दे देते हैं डी ओ ए, डी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी बाई सी पी सी टी। अरे दूसरे वाले को हमें सिमिलर करने जो नहीं है, इसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल COB EOB, COB is common to EOB, ट्रिपल एस से हो जाएगा ये भी, अगेन जैसे ऊपर वाला हुआ था वैसे हम ये 3 और 4 को ले सकते हैं, एंगल्स के नाम लिखने पड़ेंगे, बट COB 3 4 वगैरह मतलब क्या ना बच्चों एग्जाम में, COB ये 1 2 3 4 हम अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं कि हमें याद रहे, और BOE, ठीक है, जब हम रफ प्रैक्टिस करते हैं दोनों को हम CPCT से इक्वल कर लेंगे। अब हमारा काम खत्म हो चुका है, अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो इन सबका सम क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो एंगल DOA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 1 प्लस 2, और इसमें एक रीजन और भी ले सकते हैं क्योंकि DE इज अ स्ट्रेट लाइन, DE इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल AOC। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल BOC, ट्वाइस कॉमन ले लेते हैं AOC प्लस एंगल BOC, ठीक, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री चल रहा था यहाँ पे, 180 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब एंगल AOC प्लस BOC आपका हो जाएगा AOB, जो कि हमें प्रूव करना था आई थिंक, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस हमारा प्रूव हो चुका है, आंसर हमारा हेंस प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। अगर डायग्राम नहीं बनेगा आपसे तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब डायग्राम थोड़ा सा पहले मैंने बना रखा था, मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम कैसे बनेगा। इफ एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्किल की 2 पैरेलल टेंजेंट हो गई, विद सेंटर O, अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टेड XY, ये XY थी
और ये पी क्यू थी, एक्स वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है ए पे और इस पे कर रही है बी पे, तो ये ए पे ये बी पे। फिर एंगल ए ओ बी 90, इतना हमें दे रखा है। और इतना हमें जो इसके बाद वाला पार्ट है वो हमें करना है कंस्ट्रक्ट। बस ये दोनों एंगल्स बराबर, ये दोनों एंगल्स बराबर, सबका सब 180, डबल करते ही हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक है, तो मेन डायग्राम है आपका ज्योमेट्री पार्ट में, सर्किल चैप्टर में। इनमें क्वेश्चन को इसलिए बच्चे ना घबराते हैं। मेरी पहली सीरीज ट्राइगोनोमेट्री वाली थी, ये सीरीज मेरी सर्कल्स वाली है। ये चैप्टर्स वो ऐसे हैं जिनसे बच्चे भागते हैं, है ना। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, जो पेपर का डिजाइन होता है वो 20, 20, 40 और 60 होता है। इजी, टफ, एवरेज। बच्चा एवरेज और इजी मिला के पास हो जाए। जब मैं पीवाईक्यूज लेके आया हूँ वो 20% वालों के लिए लेके आया कि टफ क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे ये पास आया है, मुझे लगता है कुछ उसी की तरह अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, कुछ वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6, यस। इन द गिवन फिगर, हमें फिगर इसमें गिवन है, एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल बी, राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री का, बीसी के लिए दे रखी है, एबी के लिए दे रखी है, सेकंड इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है सेंटर, इसकी हमें रेडियस निकालनी है, आर की वैल्यू इसमें हमें निकालनी है। ठीक है, हमें दो वैल्यूज दे रखी थी, 90 डिग्री दे रखा है, तो बीसी दे रखा है 48 और ए बी दे रखा है 14 सेंटीमीटर। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, तो उससे आप लोग ए सी निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 50। क्लियर, थर्ड साइड हमारे पास आ गई। हमें इसकी रेडियस निकालनी है। जब रेडियस निकालनी है तो पहले हम निकाल लेते हैं ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हाफ बेस इंटू हाइट होता, बेस इसमें 14 और हाइट इसमें 48। काटेंगे 2 7 जा 14 हो जाएगा, 7 इंटू 48 करेंगे तो डेट विल बी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन मेरी कोई फास्ट नहीं है बच्चों, देख के लिखा है। ठीक है, अब एरिया निकालने तरीका मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था इसी सीरीज में पहले, तो एरिया इसी ट्राइंगल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी ओ बी प्लस सी ओ बी ट्राइंगल, है ना, प्लस ट्राइंगल बी ओ ए प्लस ट्राइंगल ए ओ सी। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो जाएगा और हाइट सबकी देखो रेडियस हो जाएगी, है ना, तो हाफ इंटू आर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और बेसिस सबके हो जाएंगे ए बी बी सी सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो होगा हाफ बेस इंटू हाइट, मैंने हाफ इंटू हाइट कॉमन ले ली इसकी, बेस का क्या होगा, हाफ बेस इसका बी सी और हाइट इसकी आर, तो हाफ इंटू आर कॉमन ले लिया, हाफ इंटू आर बाहर ले देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 14 प्लस 48 प्लस 50। अगर हम इसको कर लें तो ये 2 से कट जाएगा 7, 24, 25, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस 24 प्लस 25 विल बी आपका 56 आर, 56 आर। अच्छा ये भी आपका सर्किल का एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी आपका सर्किल का एरिया, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 336 इज इक्वल्स टू 56 आर। सेम क्वेश्चन आई थिंक मैंने अभी पीछे करवाया था, ये कैलकुलेशन वाला था, वो शायद प्रूविंग वाला था। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी विच इज 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिगर गिवन थी हमें, हमने थर्ड साइड निकाल ली यूजिंग पाइथागोरस, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट निकाल लिया, फिर हमने ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए, हाफ इसका बेस ए सी और इसकी हाइट ओ आर, हाफ बेस ए बी और हाइट ओ
ओ आर नहीं है, ये रेडियस आर है ना, रेडियस आर, ठीक। हाफ आर तीनों में कॉमन हो जाएगा, चाहे इसको इस तरह से लिखे तो बात वही पड़ती है, हाफ बेस इंटू हाइट ए बी, फिर मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना, हाफ बेस इंटू ए सी प्लस हाफ बेस इंटू ए बी ए सी बी सी, ठीक है। हाफ आर कॉमन ले लिया, नहीं पे शो करके दिखा दिया, कैलकुलेशन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, उसको देख लेते हैं बच्चों। अच्छा, अरे नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। वेरी गुड, खत्म हो गई सीरीज हमारी आज की। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके।